यह वो समय था जब इजराइल अंधेरे में डूब रहा था। सुलेमान राजा की मौत के बाद परमेश्वर के चुने हुए लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे, क्योंकि उन पर अब राज्य कर रहा था अहाब, इस्राएल का सबसे बुरा राजा। निर्दोष भविष्य वक्ताओं का खून इस पवित्र धरती पर बहाया गया, जिन्हें उसकी क्रूर पत्नी जेजेबेल ने ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। इस्राएल ने परमेश्वर का नाम तक भूल दिया था और पत्थर और लकड़ी से बने वेदियों के सामने घुटनों के बल झुकने लगा था। परमेश्वर ने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा था। गिलाद की पहाड़ियों के बीच परमेश्वर एक जवाब तैयार कर रहा था। उस भूली बिसरी सूखी जमीन से एक इंसान सामने आया जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। एलियाह, उसका नाम ही न्याय और आग का वादा था। मेरा परमेश्वर यहोवा है। यह कहानी है सबसे सामर्थी नबी की, जिसने आसमान को बंद करने का हुक्म दिया, आग को सीधे स्वर्ग से बुलाया और जिसने मौत का स्वाद कभी नहीं चखा। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक भविष्य वक्ता की ताकत की नहीं है, बल्कि उस इंसान की भी है जो डरता था, जिसके मन में शक आते थे और जो गहरी तन्हाई से जूझता था। क्योंकि एलियाह भी इंसान था और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई राजाओं या सेनाओं से नहीं थी, बल्कि खुद से थी, अपने ही शक से और उस तन्हाई से जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। कई सालों तक एलियाह खामोशी में जीता रहा, सूनी पहाड़ियों के बीच छुपकर। वह न तो योद्धा था और न ही कोई याजक। वह ऊंट के बालों से बना साधारण वस्त्र पहनता था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जलती थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसे उसका बुलावा दिखा दिया। इंतजार अब खत्म हो चुका था। एलियाह खड़ा हुआ, पहाड़ियों से नीचे उतरा और सीधा बढ़ चला उस जगह की ओर जहां सबसे ज्यादा बुराई फैली थी, सामरिया। यही वह राजधानी थी जहां राजा अहाब अपनी पत्नी जेजेबेल के साथ राज करता था। महल के दरवाजों पर तैनात सैनिकों ने जब उसे आते देखा तो वे जड़ हो गए। एक अदृश्य ताकत ने उन्हें रोक लिया और वे बस खड़े रह गए, जैसे खुद हवा उसके लिए रास्ता बना रही हो। एलियाह राजमहल के गलियारों से होकर चला, न कोई घोषणा, न कोई पहरेदार उसके साथ। हर कदम पर नौकर पीछे हटते गए। महल के बड़े स्तंभ जो राजाओं और दूतों के आगे झुकते आए थे, अब किसी और ही दृश्य के गवाह थे। एक जंगली नबी, न कोई ताज, न कोई तलवार, बस ऐसे आगे बढ़ता हुआ जैसे खुद परमेश्वर ने उसे भेजा हो। और वहां अहाब था, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, चारों ओर सलाहकारों, मूर्तियों और घमंड से घिरा हुआ। अहाब यह अजनबी कौन है, ये सोच भी पाता? उससे पहले ही एलियाह साहस से उसके सामने खड़ा हो गया और उसने वो वचन कहे जिनसे पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। जितना सच है कि परमेश्वर जीवित है, इस्राएल का परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, उतने ही सच यह भी है कि आने वाले कई सालों तक न तो ओस गिरेगी न बारिश होगी, सिवाय उस समय के जब मैं कहूंगा। पूरा महल जैसे सन्नाटे से भर गया। खामोशी ऐसे गिरी जैसे खुद न्याय उतर आया हो। कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। एलियाह ने कोई जवाब इंतजार नहीं किया। वह अचानक मुड़ा और जिस रास्ते से आया था उसी से चला गया। अहाब चुपचाप बैठा रहा। न उसने एलियाह को पकड़ने का आदेश दिया, न उसे कोसा। वह बस वहीं निर्जीव सा बैठा रह गया। और फिर यह सब शुरू हो गया। अचानक बादल गायब होने लगे, हवा सूखी हो गई और आसमान ऊपर से ऐसे बंद होने लगा जैसे ऊपर से कोई दरवाजा पूरी तरह सील कर दिया गया हो। और जब एलियाह वहां से निकल रहा था तो परमेश्वर ने फिर उससे कहा, यह जगह छोड़ दो, पूरब की ओर जाओ और यर्दन के पूरब केरित नाम की नदी के पास छुप जाओ। तुम उसी नदी का पानी पियोगे और मैंने कौमों को हुक्म दिया है कि वे तुम्हें वहां खाना पहुंचाएं। एलियाह ने बिना किसी देर के आज्ञा मानी। वह पूरब की ओर चल पड़ा और उसके पीछे पीछे पूरी धरती सूखने लगी। ठंडी हवा बहना बंद हो गई। वो ओस जो हर सुबह इस्राएल की खेतों को नमी देती थी, अब गिरनी बंद हो गई। सूरज की तपिश ने खेतों को जला डाला। जो देश कभी हरा भरा और उपजाऊ था, वही अब सूखकर मुरझाने लगा। न्याय शुरू हो चुका था। 3 लंबे साल तक धरती पर एक भी बूंद बारिश नहीं गिरी। पर जैसे जैसे राज्य सूखे में डूबा, एलियाह पहाड़ियों और घाटियों को पार करता हुआ चला, जब तक कि उसने उस छुपी हुई जगह को नहीं पा लिया। कैरित की नदी यर्दन के पास सूखी पहाड़ियों के बीच छुपी हुई थी। जमीन पर जैसे कोई पतली सी दरार हो, वैसे ही पानी की एक पतली धारा बहती थी, जो सूखे पत्थरों और धूल भरी झाड़ियों के बीच से निकलती जाती थी।
एलियाह इस छुपे हुए छोटे से नखलिस्तान में ठहर गया, गहरे रेगिस्तान के बीच, जहां हर सुबह और हर शाम एक चमत्कार होता था। भोर में जब सूरज पूरब से निकलने लगता, अचानक पंखों की फड़फड़ाहट आकाश की खामोशी को तोड़ देती। काले पंखों वाले कौवे क्षितिज पर दिखाई देते, अपनी चोंच में रोटी और मांस लेकर आते। वे भविष्यवक्ता के पास आकर बैठ जाते, खाना उसके सामने रख देते और फिर उड़ान भरकर आसमान में गायब हो जाते। ये वही पक्षी थे जिन्हें व्यवस्था के अनुसार अपवित्र माना जाता था और जिन्हें लोग नापसंद करते थे, लेकिन इन्हीं को परमेश्वर ने चुना ताकि सुबह और शाम दोनों समय एलियाह को खाना पहुंचा सकें। जब पहाड़ियां सूरज की डूबती रोशनी से सुनहरी हो जाती थीं, गहरी तन्हाई में एलियाह खामोशी से खाना खाता, नदी का पानी पीता और देखता कैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में, और यह सूखा जैसे कोई खामोश श्राप हो अपना अंधेरा साया पूरे इजराइल पर फैला रहा था। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, जानवर थककर टूटी हुई धरती पर गिरने लगे। अपने सिंहासन से अहाब गुस्से और घबराहट में चिल्लाता रहा, उस आदमी को ढूंढने का हुक्म देता रहा जिसे वह अपने हाल का जिम्मेदार मानता था, लेकिन कोई खबर कभी नहीं आई। एलियाह अब भी नदी के पास छुपा रहा। फिर धीरे धीरे उसने देखा कुछ बदलने लगा है। जो पत्थर कभी पानी के नीचे दबे रहते थे, अब सतह पर टापुओं की तरह दिखने लगे। जो धारा कभी ताकत से बहती थी, वही अब बस एक पतली सी धारा बन गई। अब वही सूखा जिसकी भविष्यवाणी एलियाह ने खुद की थी, धीरे धीरे उस तक भी पहुंच गया। एक सुबह जब वह झुककर पानी पीने गया तो वहां पानी नहीं था, बस पत्थरों के बीच थोड़ी सी नमी बची थी। केरित की नदी अब पूरी तरह सूख चुकी थी, लेकिन एलियाह न घबराया न उसने शिकायत की। उसने बस अपने विश्वास को थामे रखा और इंतजार किया, जब तक आखिरकार परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई न दी। उठो, सिदोन के सरपत नगर जाओ और वहीं ठहरो। मैंने वहां एक विधवा को आज्ञा दी है कि वह तुम्हारी देखभाल करे। अब प्रभु उसे खतरनाक जगह भेज रहे थे। सरपत नगर, वही जगह जहां जेजेबेल का घर था, वो रानी जिसने कसम खाई थी कि वह परमेश्वर के सारे भविष्यवक्ताओं को मिटा देगी। लेकिन एलियाह ने जरा भी देर नहीं की। वह खड़ा हुआ, अपनी चादर कसकर ओढ़ी और चलना शुरू कर दिया। यह सफर बहुत कठिन था। सूरज की तपिश लगातार फटी हुई जमीन और सूखे पेड़ों पर बरसती रही। सूखे ने किसी को नहीं छोड़ा। हर जीवित चीज झुकती चली गई उस न्याय के नीचे जिसकी घोषणा खुद एलियाह ने की थी। जब एलियाह आखिरकार सरपत नगर के फाटक तक पहुंचा तो अचानक उसने उसे देखा। एक कमजोर औरत फटे कपड़ों में सूखी लकड़ियां बटोर रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, हाथ फटे हुए थे और आंखों में हार झलक रही थी। एलियाह के मन के गहराई में कुछ बोला, यही वह विधवा है। एलियाह उसके पास गया। उसकी आवाज शांत थी, चेहरा धूप और रेगिस्तानी हवाओं से सख्त हो चुका था। उसने कहा, मुझे एक बर्तन में थोड़ा पानी लाकर दो ताकि मैं पी सकूं। औरत ने, जो अब तक नहीं जानती थी कि वह कौन है, आज्ञा मानते हुए मुड़ गई। लेकिन जैसे ही वह एक कदम और बढ़ाने वाली थी, एलियाह ने फिर कहा, और अपने हाथ में थोड़ा रोटी भी ले आना। तभी वह रुक गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, जितना सच है कि आपका परमेश्वर जीवित है, उतना ही सच यह भी है कि मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा है, एक घड़े में, और थोड़ी सी तेल बची है एक छोटे बर्तन में। मैं यही कुछ सूखी लकड़ियां बटोर रही थी ताकि अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक आखिरी खाना बना सकूं। उसके बाद हम मर जाएंगे। और वहां उस खामोश पल में एक और सच्चाई खुल गई जो सूखे से भी गहरी थी। संकट सिर्फ आसमान में नहीं था, वह लोगों के दिलों तक पहुंच गया था और उनसे उनकी उम्मीद छीन चुका था। एलियाह ने नरमी से जवाब दिया, डरो मत, घर जाओ और जैसा तुमने कहा है वैसा करो, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर लाओ। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बना लेना, क्योंकि इजराइल के परमेश्वर यहोवा कहता है, आटे का घड़ा खाली नहीं होगा और तेल का बर्तन सूखेगा नहीं, जब तक वह दिन न आ जाए जब परमेश्वर इस धरती पर फिर से बारिश भेजेगा। औरत बस खामोशी से उसे देखती रह गई। उस औरत के सामने अब एक चुनाव था। जो थोड़ा बहुत उसके पास बचा था, उसे कसकर थामे रखे या छोड़कर भरोसा करे। वह इज्जत के साथ मर सकती थी
या आज्ञा मानकर देख सकती थी कि आगे क्या होता है। उसने चुना भरोसा करना, न बाल पर, न अपनी जाति के देवताओं पर, यहां तक कि अपने ही मन की बात पर भी नहीं। उसने भरोसा किया एक अजनबी के वचन पर, एक धूल से भरे यात्री पर, जिसकी आंखों में ऐसा बोझ झलक रहा था जैसा कोई इंसान सह ही न पाए। वह घर लौटी, आग जलाई, आटा डाला, तेल मिलाया और रोटी बनाई। और जब वह घड़े के पास लौटी तो आटा अब भी वहीं था और तेल का बर्तन कभी खाली नहीं हुआ। उस दिन तीनों ने खाना खाया, वह औरत, उसका बेटा और एलिय्याह, फिर अगले दिन भी और उसके बाद भी, दिन पर दिन, कई दिनों तक। लेकिन अचानक उस विधवा का बेटा बीमार पड़ गया। शुरुआत में बस थोड़ा बुखार था, फिर उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगीं, यहां तक कि कुछ ही घंटों में उसका सांस लेना पूरी तरह रुक गया। मां घुटनों पर गिर गई, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस इंसान ने उसके घर में जीवन लाया था, उसी की मौजूदगी अब मौत ले आई लग रही थी। क्या तुम मुझे मेरे पाप याद दिलाने आए हो? वह रोते हुए चिल्लाई। क्या तुम सिर्फ मेरे बेटे को मारने आए हो? एलिय्याह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लड़के को बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठाया, उसे ऊपर वाले कमरे में ले गया जहां वह खुद ठहरता था और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने आकाश की ओर पुकारा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। एलिय्याह रोया, क्या तूने इस विधवा पर, जिसने मुझे अपने घर में जगह दी, मुसीबत डाल दी है, उसका बेटा छीनकर? और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो किसी नबी ने पहले कभी नहीं किया था। एलिय्याह लड़के के ऊपर 3 बार झुक गया, जैसे वह अपनी ही जान उसके शरीर में डालना चाहता हो, और उसने बड़ी बेबसी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इस बच्चे की जान वापस लौटा दे। एक लंबा सन्नाटा छा गया, भारी, असहनीय। फिर अचानक लड़के का सीना उठने लगा, उसके होंठ खुले और उसकी सांसें फिर से लौट आईं। एलिय्याह ने जीवित लड़के को उठाया, सीढ़ियों से नीचे ले गया और उसकी मां के सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, देखो, तुम्हारा बेटा जीवित है। और उसी पल उस विधवा ने सिर्फ अपना बेटा ही नहीं पाया, उसने अपना विश्वास भी वापस पा लिया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, अब मुझे सच में पता चल गया है कि तुम परमेश्वर के आदमी हो और तुम्हारे होंठों से निकले प्रभु के वचन सच्चे हैं। एक ऐसी धरती पर जहां पत्थर और आग से बने देवताओं के लिए वेदी जलती थी, अब सच्चे विश्वास की एक छोटी सी लौ जल उठी थी। लेकिन सूखा अब भी खत्म नहीं हुआ था। पूरे 3 साल तक एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। परमेश्वर का न्याय इजराइल पर ऐसे फैल गया था जैसे कोई खुला जख्म। पशु गायब हो गए, कुएं सूख गए और फसलें सिर्फ याद बनकर रह गईं। सबसे पहले गरीबों पर भूख का वार पड़ा, लेकिन जल्द ही अमीर लोग भी उस भूख की मार झेलने लगे। फिर भी उस निराशा के बीच भी सबने बाल के आगे सिर नहीं झुकाया। उन कुछ मजबूत लोगों में से एक था ओबद्याह, राजा अहाब का सेवक। उसने राजा की क्रूरता देखी, लेकिन चुपचाप खड़ा नहीं रहा। अहाब जब प्रभु के याजकों और भविष्यद्वक्ताओं का पीछा कर उन्हें मार रहा था, तो ओबद्याह ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने परमेश्वर के 100 भविष्यवक्ताओं को 2 गुफाओं में छिपा दिया, 50 एक तरफ और 50 दूसरी तरफ, और वह उन्हें छुपकर रोटी और पानी पहुंचाता रहा। हर एक दिन वह अपनी जान जोखिम में डालता था, सिर्फ इसलिए कि वह अपने परमेश्वर से प्यार करता था। यहां तक कि उसने इसे अहाब से भी छुपाए रखा और राजा का भरोसा भी बनाए रखा। एक सुबह राजा ने ओबद्याह को हुक्म दिया, धरती में घूमो, घास ढूंढो, कोई सोता, कोई नाला जो अभी तक सूखा ना हो। शायद हम अपने घोड़ों और खच्चरों को बचा सकें, शायद कहीं अब भी कुछ जिंदा हो। ओबद्याह उस उजड़े हुए राज्य में निकल पड़ा, सूखे और बेजान खेतों को पार करता हुआ, और तभी अचानक उसने उसे देखा। धूल भरी सड़क के बीच खड़ा था एलिय्याह, ऊंचा, अडिग और उसकी आंखों में जलती हुई पुरानी आग। ओबद्याह जमीन पर गिर पड़ा और पुकार उठा, क्या ये आप हैं मेरे स्वामी एलिय्याह? हाँ, मैं ही हूं, भविष्यद्वक्ता ने जवाब दिया। जाओ, अपने मालिक से कहो, एलिय्याह यहां है। ओबद्याह धीरे धीरे खड़ा हुआ। डर ने उसकी सांसें छीन ली और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा साफ दिख रही थी। मैंने क्या किया है कि आप मेरी जान खतरे में डाल रहे हैं? अगर मैं जाकर अहाब को बता दूं कि आप यहां हैं और फिर परमेश्वर की आत्मा आपको कहीं और ले गई और राजा आपको न पा सका, तो वो मुझे मार डालेगा। फिर ओबद्याह और करीब आया
और एलियाह से अपना राज खोलकर कहा, मैंने जवानी से ही परमेश्वर की सच्चाई से सेवा की है। जब ईजेबेल भविष्यद्वक्ताओं को मार रही थी, मैंने 100 भविष्यद्वक्ताओं को 2 गुफाओं में छुपाया, 50 एक में, 50 दूसरी में, और मैंने ही उन्हें रोटी और पानी खिलाया। मैंने अपनी तरफ से सब किया, एलियाह। और अब आप मुझसे ये मांग रहे हैं। लेकिन एलियाह डटा रहा और उसने जवाब दिया, जैसे सेनाओं का परमेश्वर जीवित है, जिसकी मैं सेवा करता हूं, आज मैं अहाब के सामने खड़ा रहूंगा। ओबद्याह समझ गया कि वो ऐसे आदमी के सामने खड़ा है जिसके शब्दों के पीछे खुद आसमान की ताकत खड़ी है, और उसने मान लिया। दिल जोर जोर से धड़कते हुए वो महल लौटा और वो बात कह दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एलियाह वापस आ गया है, वही नबी जिसने आसमान को बंद कर दिया था, जिसने राजा को उसके अपने सिंहासन पर झुका दिया था, और जो जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया था। वो अब लौट आया था। बिना देर किए अहाब अपने रथ पर चढ़ा और तय की हुई जगह की ओर निकल पड़ा। जैसे ही दोनों आदमी आमने सामने आए, सूरज सूखी और बंजर जमीन पर तेजी से चमक रहा था, और चुप्पी तोड़ी खुद अहाब ने तिरस्कार भरे शब्दों के साथ, क्या ये तुम हो इजराइल के मुसीबत लाने वाले? लेकिन एलियाह ने उसकी आंखों में देखा और मजबूती से जवाब दिया, मुसीबत मैं नहीं ला रहा अहाब, बल्कि तुम और तुम्हारे बाप का घर, क्योंकि तुमने प्रभु की आज्ञाएं छोड़ दी और बाल के पीछे चल पड़े। फिर एलियाह ने निडर होकर चुनौती दी, अब सारे इस्राएल को करमेल पर्वत पर बुलाओ, बाल के 450 भविष्यद्वक्ता और अशेरा के 400 भविष्यवक्ता भी ले आओ, जो जेजेबेल की मेज पर खाते हैं। आज हम देखेंगे सच्चा परमेश्वर कौन है। अहाब ने इस चुनौती को मान लिया और मुकाबला शुरू हो गया। खबर तेजी से पूरे इजराइल में फैल गई। राज्य के हर कोने से हजारों लोग करमेल पर्वत की ओर चढ़ने लगे। बुजुर्ग और जवान, याजक और सैनिक, किसान और चरवाहे, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। हर कोई देखना चाहता था अब क्या होने वाला है। पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही हवा में तनाव महसूस होने लगा। एक तरफ खड़े थे करीब 1000 बाल और अशेरा के भविष्यवक्ता, चमकदार कपड़ों में मूर्तियों के निशानों से सजे हुए, और दूसरी तरफ खड़े थे एलियाह अकेले। उनके कंधों पर एक पुराना चोगा था जो धूप और हवा से घिस चुका था। भविष्यवक्ता ने ऊंची आवाज में पुकारा और दुख भरे शब्दों से लोगों से पूछा, कब तक तुम 2 बातों के बीच डगमगाते रहोगे? अगर प्रभु ही परमेश्वर है तो उसी का पीछा करो, और अगर बाल है तो उसी के पीछे जाओ। भीड़ चुप हो गई, मानो शर्म ने उनकी जुबान बांध दी हो। फिर एलियाह आगे बढ़े और इस मुकाबले के नियम घोषित किए। एलियाह ने कहा, मैं ही प्रभु का अकेला भविष्यवक्ता बचा हूं, लेकिन बाल के 450 भविष्यवक्ता हैं। 2 बैल लाओ। वे एक बैल चुन लें, उसे टुकड़ों में काटकर लकड़ी पर रख दें, लेकिन आग न जलाए। मैं दूसरा बैल तैयार करूंगा, उसे लकड़ी पर रखूंगा और मैं भी आग नहीं जलाऊंगा। फिर तुम अपने देवता का नाम पुकारना और मैं प्रभु का नाम पुकारूंगा। जो परमेश्वर आग से जवाब देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के भविष्यवक्ता पहले आगे आए। उन्होंने अपनी वेदी तैयार की, बैल को टुकड़ों में काटा और सूखी लकड़ी पर रख दिया। फिर एक भयानक खेल शुरू हुआ। सुबह से दोपहर तक 450 भविष्यवक्ता चिल्लाते रहे, कूदते रहे और अपनी वेदी के चारों ओर पागलों की तरह नाचते रहे। वे बाल को पुकारते रहे, पर कोई जवाब नहीं आया। एक भी निशानी नहीं मिली। बाल पूरी तरह चुप रहा। शर्मनाक चुप्पी। सूरज सिर पर चढ़ाया था। एलियाह ये सब दुख भरा नजारा देख रहा था। फिर उसने हंसी में उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, और जोर से चिल्लाओ, शायद बाल व्यस्त है या कहीं घूमने चला गया है। हो सकता है वो सो रहा हो और तुम्हें उसे जगाना पड़े। बेबस होकर वे और जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने शरीर को काट डाला, यहां तक कि खून बहने लगा। दोपहर धीरे धीरे माउंट कार्मेल पर खिसकती रही, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आसमान से आग नहीं उतरी। भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी, और पूरे इजराइल के सामने साफ हो गया कि बाल बिल्कुल बेकार और कमजोर है। अब बारी थी एलियाह की। थके हारे और निराश लोग धीरे धीरे उसके पास आकर खड़े हो गए। चुपचाप एलियाह ने 12 पत्थर उठाए, हर पत्थर इजराइल की एक गोत्र के नाम पर, और उसने प्रभु की टूटी हुई वेदी को फिर से बना दिया। उसने सावधानी से लकड़ियां सजाई और उस पर बलि रख दी। फिर उसने अकाल के बीच में एक असंभव सी बात कही।
उसने लोगों से कहा, 4 घड़े पानी लाओ और इस बलि पर उंडेल दो। उन्होंने वैसा ही किया, पहली बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, यहां तक कि वेदी पूरी तरह भीग गई और खाई तक पानी से भर गई। फिर सब लोगों के सामने खड़े होकर एलियाह ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं और पुकारा, हे प्रभु, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज सब लोग देख लें कि तू ही इस्राएल का परमेश्वर है। मैं तेरा सेवक हूं और जो कुछ भी मैंने किया है तेरे ही कहने पर किया है। हे प्रभु, मुझे उत्तर दे ताकि ये लोग जान लें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तू ही उनके दिलों को फिर से अपनी ओर खींच रहा है। उसकी प्रार्थना के बाद कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया और अचानक आकाश से आग उतरी, तेज, भयानक और जलती हुई। उसने बलि को तुरंत जला दिया। लकड़ियां, पत्थर, यहां तक कि पानी तक, सब कुछ जलकर राख हो गया। सिर्फ धूल और श्रद्धा भरी खामोशी बची। लोग घुटनों पर गिर पड़े और सच्चे परमेश्वर को पहचानते हुए चिल्लाने लगे, प्रभु ही परमेश्वर है, प्रभु ही परमेश्वर है। उस पल कोई शक नहीं रहा, याहवे ने उत्तर दिया था, बाल ने नहीं। एलियाह की आत्मिक ताकत सबके सामने साबित हो गई और भीड़ ने आखिर समझ लिया कि यह सूखा इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया था। सच्चाई अब पहाड़ कार्मेल की चोटी पर पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। फिर भविष्यवक्ता ने अपनी नजर बाल के झूठे नबियों की ओर मोड़ी, जिनका घमंड अब राख हो चुका था, और आदेश दिया कि उन्हें पकड़ लो। उन्हें नीचे किशोन नदी के किनारे ले जाया गया, जहां वह न्याय पूरा हुआ जिसे परमेश्वर ने बहुत पहले ठहराया था। उन सब का अंत हुआ जिन्होंने इजराइल को मूर्तियों की ओर मोड़ दिया था। अब जाकर इजराइल की धरती साफ होने लगी थी। लोग इस निर्णायक पल को अपनी आंखों से देख रहे थे और तभी एलियाह ने अपने मन में कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जो 3 साल से उसने नहीं सुना था। दूर से आती बारिश की आहट, एक ऐसी आवाज जिसे अभी कोई और नहीं सुन पा रहा था, लेकिन नबी जानता था बहुत जल्द यह सबके सामने साफ हो जाएगी। नबी ने राजा अहाब से दृढ़ आवाज में कहा, अपना रथ तैयार करो और तुरंत नीचे उतर जाओ, क्योंकि मुझे तूफान की गरजती हुई आवाज सुनाई दे रही है। अहाब ने अपनी नजरें उठाईं। आसमान अब भी उतना ही सूखा और साफ था जैसा 3 साल से बना हुआ था। फिर भी उसने मान लिया, सूखे ने अपना काम पूरा कर दिया था और अब परमेश्वर तैयार था फिर से आसमान खोलने के लिए और अपनी कृपा की बरसात करने के लिए। तब एलियाह फिर से पहाड़ पर चढ़ गया और पूरे मन से प्रार्थना करने लगा, उस विश्वास के साथ जो केवल वही रख सकता है जो सच में अपने परमेश्वर को जानता है। उसके पास उसका सेवक खड़ा था, आदेश का इंतजार करता हुआ। एलियाह ने कहा, ऊपर जाओ और समुद्र की ओर देखो। युवक दौड़कर गया, देखा, फिर लौटा और हाँफते हुए बोला, वहां कुछ भी नहीं है। एलियाह शांत रहा और पूरे विश्वास के साथ कहा, फिर से जाओ और देखो। सेवक दूसरी बार गया पर कुछ भी नहीं दिखा। वह तीसरी बार गया, फिर चौथी बार, 6 बार वह लौटा, हर बार वही खबर लेकर, मालिक, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन एलियाह ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह दिल खोलकर प्रार्थना करता रहा क्योंकि उसे पता था परमेश्वर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। 7वीं बार युवक दौड़ता हुआ लौटा। उसकी आंखों में हैरानी थी और वह उत्साह से चिल्लाया, अब मैं समुद्र से उठता हुआ एक छोटा सा बादल देख रहा हूं, हथेली से बड़ा नहीं है। एलियाह के लिए बस इतना ही काफी था। वह तुरंत खड़ा हुआ और जल्दी से आदेश दिया, जाकर अहाब से कहो अपना रथ तैयार करे और तुरंत नीचे उतर जाए, इससे पहले कि बारिश उसे रोक दे। कुछ ही मिनटों में वह छोटा सा बादल बड़ा होने लगा। आसमान तेजी से काला हो गया और दूर क्षितिज से तेज हवा चलने लगी। लोगों ने आश्चर्य से अपनी आंखें ऊपर उठाईं। 3 लंबे सालों के बाद भारी बूंदें सूखी जमीन पर गिरने लगी। कुछ ही पलों में हल्की फुहार एक तेज बारिश में बदल गई, प्यासे धरती को भिगोती हुई, नई धाराएं बनाती हुई, जो सूखी और फटी जमीन से होकर बहने लगी। अहाब तुरंत अपने रथ पर चढ़ा और यिज्रेल की ओर नीचे जाने लगा। अब चारों तरफ सब कुछ भारी बारिश से भर चुका था, लेकिन फिर कुछ असाधारण हुआ। एलियाह पर परमेश्वर का हाथ आ गया। भविष्यवक्ता ने अपना चोगा कमर में कसा और दौड़ने लगा, जैसे कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से भरा हुआ। राजा की आश्चर्य भरी आंखों के सामने एलियाह घोड़ों से भी तेज दौड़ पड़ा। तूफान के बीच ऐसे भागता हुआ जैसे खुद हवा उसे उठा ले जा रही हो। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसने आसमान को बंद किया था
अब वही राजा से आगे दौड़ रहा था, साफ दिखाते हुए कि इजराइल पर असली अधिकार किसका है। ना अहाब, ना जेजेबेल, ना बाल, बल्कि यहोवा, जीवित परमेश्वर, जो बारिश और मौसम पर अधिकार रखता है। लेकिन यह बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, ये एक गहरी शिक्षा थी। परमेश्वर सुनता है उन लोगों की जो लगातार प्रार्थना करते हैं। उसने एलियाह की पहली प्रार्थना पर जवाब नहीं दिया, ना दूसरी पर, यहां तक कि छठी बार भी नहीं। परमेश्वर ने जवाब तब दिया जब एलियाह विश्वास से प्रार्थना करता रहा, पूरी तरह भरोसा रखकर उस वादे पर जो उसे मिला था। सूखा आखिरकार खत्म हो गया था और लोगों ने वह दया पाई जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। जब इजराइल पर भरपूर बारिश गिर रही थी, महल के अंदर एक क्रोधित औरत बैठी थी, तैयार, ताकि एलियाह जल्द ही अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करे। यिज्रेल के महल में जेजेबेल को खबर मिली। एलियाह ने उसके भविष्यवक्ताओं को नीचा दिखाया था, उसके पुजारियों को नष्ट कर दिया था और अब लोग भी उसके खिलाफ मुड़ने लगे थे। उसका चेहरा गुस्से से मरोड़ गया। उसने भविष्यवक्ता के पास एक दूत भेजा जो सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि मौत का संदेश लेकर आया था। देवता, मुझे सख्त सजा दें अगर कल इसी समय तक मैं तेरे साथ वही ना कर दूं जो तूने उनके साथ किया। जब एलियाह ने यह शब्द सुने तो डर ने उसके दिल को जकड़ लिया, इतना गहरा डर जितना उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वही भविष्यवक्ता जो कार्मेल पर्वत पर सैकड़ों के सामने खड़ा हुआ था, जिसने स्वर्ग से आग बुला ली थी, अब एक औरत के गुस्से से कांप उठा। बिना सोचे, बिना परमेश्वर से पूछे वह भाग गया। वह दक्षिण की ओर भागता चला गया, पीछे छोड़ते हुए वही लोग जो अभी अभी परमेश्वर की ओर लौटना शुरू ही कर रहे थे। पीछे छोड़ते हुए अपना बुलाया हुआ काम। डर से पूरी तरह अंधा हो चुका वह खेतों और पहाड़ों से गुजरता रहा, न कहीं रुका न पीछे मुड़कर देखा, जैसे मौत खुद उसका पीछा कर रही हो। आखिरकार वह जंगल तक पहुंच गया, अकेला और पूरी तरह थका हुआ। वहां एक छोटे झाड़ी जैसे पेड़ की हल्की छांव तले एलियाह जमीन पर गिर पड़ा। आंखों के आंसू अब रोके न रुके और उसने कड़वे दर्द में आकाश की ओर पुकार लगाई, बस हो गया प्रभु, अब मेरी जान ले लो, क्योंकि मैं अपने बाप दादाओं से अच्छा नहीं हूं। ये शब्द उसके मन की गहराई से फूट पड़े। एलियाह, महान भविष्यवक्ता, अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सारी ताकत, उसका विश्वास, उसका साहस, सब जैसे रेगिस्तान की गर्मी में पिघल गया था। और वहां उस पतली सी छांव तले वह बस यही चाहता था कि हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। उसे सिर्फ जेजेबेल की धमकी ने नहीं तोड़ा था, बल्कि वह अकेलापन भी जिसे वह अब और सह नहीं पा रहा था। वह भारी बोझ कि वफादार सिर्फ वही अकेला बचा है, और यह गहरा दुख भी कि इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद भी कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वहीं रेगिस्तान की गहराई में, उसके जीवन के सबसे अंधेरे पल में, परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। अचानक एक नरम हाथ ने उसे धीरे से छुआ। एलियाह ने थकी हुई आंखें धीरे धीरे खोली और अपने पास एक दूत को देखा जो कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, उठो और खाओ। एलियाह ने चारों ओर देखा और वहां गर्म अंगारों पर पकी हुई रोटी थी और एक घड़ा ताजे पानी का। उसने खाया और पानी पिया, लेकिन उसके दिल का बोझ अब भी बहुत भारी था। फिर वह नींद में डूब गया, उम्मीद करते हुए कि शायद दर्द से थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन दूत फिर से आया, धैर्य और करुणा के साथ उसे छुआ और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, उठो और खाओ, क्योंकि तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। ये शब्द एलियाह के थके हुए दिल में गहराई तक उतर गए। वह भविष्यवक्ता जो निराशा में भाग गया था, अब परमेश्वर से और भी नजदीकी और गहरी मुलाकात की ओर बढ़ रहा था। वहां उसी पर्वत पर जहां सदियों पहले परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात की थी, एलियाह कुछ नया जानने वाला था, क्योंकि एलियाह भी इंसान था, पूरी तरह से गहराई तक इंसान। भले ही परमेश्वर ने उसे अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल किया था, भले ही उसने असंभव चिन्ह और चमत्कार देखे थे, अब वह एक और सच्चाई का सामना कर रहा था। उसकी अपनी कमजोरी, उसकी इंसानियत, लेकिन उसकी इस टूटी हुई हालत के बीच भी परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई, क्योंकि परमेश्वर के लोग भी थक जाते हैं, वे भी दुख उठाते हैं, वे भी शक करने लगते हैं। उस झाड़ी जैसे पेड़ के नीचे एलियाह ने समझा कि परमेश्वर सिर्फ मजबूत लोगों को ही इस्तेमाल नहीं करता,
बल्कि वह टूटे हुए लोगों को उठाता है, क्योंकि हमारी सबसे गहरी कमजोरी में ही परमेश्वर का सबसे बड़ा काम शुरू होता है। उस भोजन ने एलियाह को ऐसी ताकत दी जिसे वह खुद भी समझ नहीं सका। वह उठा और होरेब की ओर सफर शुरू किया। उस भोजन की शक्ति से वह 40 दिन और 40 रात चला, तेज गर्मी वाले रेगिस्तान को पार करता हुआ आखिरकार होरेब पर्वत तक पहुंचा। वही पर्वत जो परमेश्वर का पर्वत कहलाता है, जहां वह उससे आमने सामने बात करने वाला था। एलियाह होरेब पर्वत पर पहुंचा, वही पवित्र पर्वत जहां सदियों पहले परमेश्वर ने मूसा को कानून की पत्थर की तख्तियां दी थीं। अब थका हुआ और टूटा हुआ एलियाह एक अंधेरी गुफा में चला गया, तेज हवा से बचने के लिए आसरा ढूंढता हुआ। और वहां उस गहरी तन्हाई में परमेश्वर ने सीधे उससे कहा, एलियाह, तुम यहां क्या कर रहे हो? चेहरा अब भी दर्द में छिपा हुआ भविष्यवक्ता ने अपने टूटे हुए दिल से जवाब दिया, मैंने तेरे लिए पूरे मन से जलन दिखाई है प्रभु, पर इस्राएलियों ने तेरे वचन को छोड़ दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे भविष्यवक्ताओं को तलवार से मार डाला। अब मैं ही अकेला बचा हूं और अब वे मुझे भी मारना चाहते हैं। एलियाह की आवाज थकी हुई और कमजोर लग रही थी, जैसे कोई आदमी जो बहुत लंबे समय तक अकेले संघर्ष करता रहा हो। परमेश्वर ने बिना डांटे जवाब दिया, बस उसे बुलाया कि बाहर आओ और पर्वत पर खड़े हो जाओ, क्योंकि प्रभु खुद वहां से गुजरने वाले थे। अचानक एक तेज आंधी उठी, इतनी शक्तिशाली कि चट्टानें टूटने लगीं और पूरा पर्वत हिल गया। एलियाह पत्थरों से लिपटकर खड़ा रहा, लेकिन प्रभु उस आंधी में नहीं थे। फिर एक भूकंप आया, जमीन उसके पैरों तले कांपने लगी, लेकिन प्रभु भूकंप में भी नहीं थे। भूकंप के बाद एक आग भड़की जिसने पूरे पर्वत को जलती हुई लपटों से चमका दिया, लेकिन प्रभु आग में भी नहीं थे। और फिर शांति छा गई, पूरा पर्वत गहरी चुप्पी में लिपट गया। उस सन्नाटे के बीच से कुछ अलग आया, एक धीमी सी फुसफुसाहट, इतनी हल्की कि बस कानों को छू जाए, जैसे नरम हवा चेहरे को सहला रही हो। उस हल्की फुसफुसाहट को सुनकर एलियाह जान गया कि परमेश्वर वहां है। उसने अपना चेहरा चोगे से ढक लिया, धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला और द्वार पर खड़ा हो गया। उस नरम फुसफुसाहट में वही शक्तिशाली आवाज थी जिसने सारी सृष्टि बनाई थी, लेकिन अब वही आवाज एक पिता की तरह बोल रही थी जो अपने थके हुए बच्चे को दिलासा देता है। असीम धीरज के साथ परमेश्वर ने फिर पूछा, एलियाह, तुम यहां क्या कर रहे हो? भविष्यवक्ता ने फिर से वही शिकायत दोहराई, लेकिन इस बार उस स्वर्गीय फुसफुसाहट में उसके भीतर कुछ भरने और ठीक होने लगा। परमेश्वर ने न तो उसे डांटा और न ही उसे ठुकराया, बल्कि उसने उसे एक नया काम दिया। उसने साफ और अधिकार से कहा, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते लौट जाओ। तुम हजाएल को सीरिया का राजा अभिषेक करोगे, यहू को इजराइल का राजा और एलीशा को तुम्हारी जगह भविष्यवक्ता के रूप में। फिर परमेश्वर ने उसे और गहरी बात दिखाई, कुछ ऐसा जो एलियाह ने पहले कभी नहीं जाना था। मैंने इस्राएल में 7,000 लोगों को बचाकर रखा है, 7,000 जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न ही उसकी मूर्तियों को चूमा। इन शब्दों को सुनते ही एलियाह का दिल फिर से मजबूत धड़कने लगा। वह अकेला नहीं था, वह कभी अकेला था ही नहीं। परमेश्वर ने एक वफादार लोगों को बचाकर रखा था, छिपाए हुए, सुरक्षित रखे हुए, सही समय आने तक इंतजार करते हुए। उनकी सेवा, उनका बुलावा व्यर्थ नहीं गया था। एलियाह होरेब पर्वत से नीचे उतरा, एक नए दिल और साफ उद्देश्य के साथ। वह अब वही आदमी नहीं था जिसने झाड़ी जैसे पेड़ के नीचे मौत मांगी थी। अब वह स्थिर कदमों से चल रहा था, यह समझते हुए कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और यह भी कि वह इसे अकेले खत्म नहीं करेगा। परमेश्वर ने उसे साफ निर्देश दिए थे, किसका अभिषेक करना है, किसे तैयार करना है। उन नामों में से एक नाम खास मकसद के साथ चमक उठा, एलीशा, शाफात का बेटा। और इस तरह वह उन खेतों में पहुंचा जहां एलीशा अपने हाथों से काम कर रहा था। एलीशा न तो कोई पुजारी था और न ही नबी, वह एक किसान था। वह 12 जोड़ी बैलों से खेत जोत रहा था और 12वें को खुद चला रहा था। उसके हाथ मेहनत से कठोर हो गए थे, उसका चोगा धूल से ढका था, उसकी पीठ रोज की मेहनत से झुक गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे देख लिया था। एलियाह चुपचाप उसके पास आया, अपना चोगा उतारा और एलीशा के ऊपर डाल दिया। यह छोटा सा काम बहुत कुछ कह रहा था।
यह परमेश्वर की बुलाहट का साफ चिन्ह था, पवित्र जिम्मेदारी का सौंपा जाना और एक नई मंजिल की शुरुआत। एलीशा रुक गया। उसने अपने कंधों पर रखे चोगे का बोझ महसूस किया और तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। उसी पल उसे एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। वह एलियाह के पीछे दौड़ा और विनती करते हुए बोला, मुझे अपने माँ बाप को आखिरी बार गले लगाने दो, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। एलियाह ने बिना दबाव डाले शांत स्वर में जवाब दिया, जाओ फिर, क्या तुम नहीं समझते कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? फिर कुछ बड़ा हुआ। एलीशा वापस खेतों में गया, लेकिन रहने के लिए नहीं। उसने उन बैलों को ले लिया जिनसे वह खेत जोत रहा था और उन्हें बलि कर दिया। फिर उसने हल, लकड़ी और अपने काम के सारे औजार लिए और उन्हें आग के हवाले कर दिया। उस अस्थाई वेदी पर उसने मांस पकाया और अपने गांव के लोगों के साथ बांटकर खाया। उसने अपना अतीत जला दिया, पीछे लौटने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपने लिए कोई बहाना नहीं रखा, कोई सुरक्षित रास्ता नहीं छोड़ा। सब कुछ छोड़कर वह एलियाह के पीछे चल पड़ा और उस दिन से एलीशा उसका सेवक बन गया। साल बीत गए, कारमेल पर्वत पर आग गिरने के बाद, और इस्राएल के लोग मानो वह चेतावनी भूल गए। इस्राएल फिर से अपने पुराने कामों में लौट गया और अहाब, हालांकि उसने परमेश्वर की शक्ति अपनी आंखों से देखी थी, फिर भी ऐसे राज करता रहा जैसे कुछ भी बदला ही न हो। वह एक कमजोर राजा बना रहा जिसे एक निर्दयी औरत जेजेबेल चला रही थी। समारिया में अहाब के पास सब कुछ था जो किसी राजा के पास हो सकता था, महल, बाग, सोना, नौकर। फिर भी उसके दिल के अंदर वह और ज्यादा चाहता था। उसके महल के पास नाबोत नाम का एक धर्मी आदमी रहता था। उसका दाख की बारी न तो बड़ी थी न ही शाही ठाठ वाली, लेकिन वह उसके बाप दादाओं की निशानी थी। अहाब का दिल उसी दिन से उसे चाहता था जिस दिन उसने उसे देखा। वह नाबोत के पास गया, चेहरे पर नकली मुस्कान लिए और उसे पैसे या उससे भी अच्छी दाख की बारी देने की पेशकश की, लेकिन नाबोत ने सख्ती से मना कर दिया और बोला, यहोवा न करे कि मैं अपने बाप दादाओं की निशानी तुझे दे दूं। अहाब महल लौटा, एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह। वह अपने बिस्तर पर लेट गया, चेहरा दीवार की ओर कर लिया और खाने से इनकार कर दिया। उसकी लालच ने उसके अभिमान को चोट पहुंचाई थी और उसकी कमजोरी ने उसे कड़वाहट से भर दिया। जब जेजबेल ने उसकी हालत देखी तो उसने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम इस्राएल के राजा हो या नहीं? उठो, खाओ और खुश हो जाओ। नाबोत की दाख की बारी मैं तुम्हें दिलाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। ठंडी निर्दयता के साथ उसने राजा के नाम से खत लिखे, उन्हें उसके शाही मुहर से सील किया, एक उपवास का ऐलान किया और नाबोत को इज्जत की जगह पर बैठाया। लेकिन उसके बगल में दो दुष्ट आदमी बैठ गए और सबके सामने नाबोत पर झूठा इल्जाम लगाया। नाबोत ने परमेश्वर और राजा को शाप दिया है। बिना किसी सुनवाई या बचाव के नाबोत को नगर से बाहर घसीट लिया गया और पत्थरों से मारकर उसकी जान ले ली गई। उसका अपराध क्या था? बस इतना कि उसने अपनी मिली हुई विरासत के लिए डट कर खड़ा होना चाहा। जब यह खबर जेजेबेल तक पहुंची तो उसने संतोष की मुस्कान दी और अहाब से कहा, उठो और दाख की बारी ले लो, नाबोत अब जीवित नहीं है। अहाब अपनी नई जमीन देखने गया, बिल्कुल एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह खुश होकर, सोचते हुए कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन जब वह दाख की बारी में घूम रहा था, अचानक एलियाह वहां प्रकट हुआ। उसका चेहरा न्याय की कठोरता से भरा हुआ। राजा उसे देखते ही कांप उठा और बोला, तो तूने मुझे ढूंढ ही लिया, मेरे दुश्मन? एलियाह ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ, मैंने तुझे ढूंढ लिया है क्योंकि तूने अपने आप को बेच दिया है प्रभु की नजर में बुराई करने के लिए। और एक बार फिर एलियाह ने न्याय सुनाया और कहा, यहोवा कहता है, जिस जगह कुत्तों ने नाबोत का खून चाटा था उसी जगह वे तेरा भी खून चाटेंगे। मैं तुझ पर विपत्ति लाऊंगा, तेरी संतान को मिटा दूंगा और तेरे परिवार का नाम खत्म कर दूंगा, जैसा मैंने यारोबाम के साथ किया। तेरी पत्नी जेजेबेल को यिज्रेल की दीवार के पास कुत्ते खा जाएंगे और तेरे घर का जो भी शहर में मरेगा उसे कुत्ते खा जाएंगे और जो मैदान में मरेगा उसे आकाश के पक्षी नोच खाएंगे। अहाब का चेहरा पीला पड़ गया। पहली बार एलियाह की आवाज अहाब को दुश्मन की नहीं बल्कि एक न्यायाधीश की लगी। और इस बार अहाब ने न तो चिल्लाया, न गाली दी, न ही अपने सैनिकों को बुलाया। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, टाट पहन लिया,
उपवास करने लगा और चुपचाप लेट गया, खाने से इनकार करते हुए। वह धीरे धीरे चलता रहा, चेहरा झुकाए, आंखों में आंसू लिए आकाश की ओर। परमेश्वर ने यह देखा और एलियाह से फिर कहा, क्योंकि अहाब ने मेरे सामने अपने आप को दीन किया है, मैं उसके जीवन काल में विपत्ति नहीं लाऊंगा, बल्कि उसके बेटे के दिनों में उसके घर पर यह आपदा आएगी। अहाब को चेतावनी दी जा चुकी थी। उसने उस मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार की भारी कीमत चुकाई जो उसने पूरे इस्राएल में बोया था। लेकिन साल बीत गए और अहाब ने सोचा कि शायद परमेश्वर उसका न्याय भूल गया है। वह गलत था। उसने तय किया कि वह सीरिया से रामोत गिलाद नगर को छीनने के लिए युद्ध करेगा। हालांकि एलियाह ने उसे चेतावनी दी थी कि वह जरूर मरेगा, फिर भी अहाब ने परमेश्वर की आवाज अनसुनी कर दी। उसने भेष बदल लिया, सोचते हुए कि वह किस्मत को भी धोखा दे सकता है। लेकिन एक तीर जो यूं ही चलाया गया था उसके कवच की सबसे कमजोर जगह से होकर गुजरा और उसे मार गया। युद्ध चलता रहा और अहाब अपने रथ में चुपचाप पड़ा रहा। खून बहता रहा, यहां तक कि सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसका रथ धोया गया तो कुत्तों ने उसका खून चाटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलियाह ने भविष्यवाणी की थी। इस तरह अहाब की मौत हुई, जो इस्राएल का सबसे बुरा राजा था, और उसकी जगह उसका बेटा अहज्याह राजा बना। ज्यादा समय नहीं बीता कि अहज्याह ने भी वही भ्रष्ट रास्ता पकड़ लिया जो उसके माँ बाप ने बनाया था। एक दिन अहज्याह समारिया के अपने महल की ऊपरी खिड़की से जाली के बीच से गिर गया। वह बुरी तरह घायल हो गया और बिस्तर पर पड़ा रहने लगा। फिर उस जवान राजा ने एक फैसला किया जिसने उसकी किस्मत तय कर दी। इजराइल के परमेश्वर को पुकारने के बजाय उसने दूतों को एग्रोन भेजा, एक पलिश्ती नगर जहां वे बाल जेबूब से सलाह लें, जो मक्खियों और बीमारियों का झूठा देवता माना जाता था। लेकिन परमेश्वर ने यह देखा और एलियाह को आदेश दिया, उठो और समारिया के राजा के दूतों को रास्ते में ही रोक लो और उनसे कहो, क्या इजराइल में परमेश्वर नहीं है जो तुम इक्रोन के देवता बाल जेबूब से सलाह लेने जा रहे हो? इसलिए यहोवा कहता है, जिस बिस्तर पर तुम पड़े हो उससे उठ नहीं पाओगे, बल्कि जरूर मरोगे। एलियाह ने आदेश मान लिया और यह संदेश जल्दी ही महल तक पहुंच गया। हैरान होकर अहज्याह ने उनसे पूछा, वह कैसा आदमी था जो तुमसे मिलने आया? उन्होंने जवाब दिया, वह एक आदमी था जिसने बालों का वस्त्र पहना हुआ था और कमर में चमड़े की पेटी बांधी हुई थी। और अहज्याह तुरंत समझ गया, वह एलियाह तिशबी था। राजा का गुस्सा भड़क उठा और उसने 50 सिपाहियों के साथ एक सरदार को एलियाह को पकड़ने भेजा। उन्होंने भविष्यवक्ता को एक पहाड़ी पर शांत बैठा हुआ पाया और सरदार ने घमंडी आवाज में चिल्लाया, हे परमेश्वर के जन, राजा तुझे हुक्म देता है, नीचे उतर आ। लेकिन एलियाह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं सच में परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग उतरे और तुझे और तेरे 50 सिपाहियों को भस्म कर दे। और वैसा ही हुआ। आकाश फटने जैसी आवाज आई, लपटें गिरीं और सरदार व उसके सिपाही तुरंत भस्म हो गए। उनकी चीखें मिट गईं, बस राख रह गई। अहज्याह ने अपनी जिद और बगावत में अंधा होकर एक और सरदार को 50 सिपाहियों के साथ भेजा। नतीजा वही हुआ, आग, न्याय, मौत। लेकिन तीसरा सरदार अलग था। वह न आदेश लेकर आया न धमकी देकर। वह घुटनों पर गिर पड़ा, अपने हाथ उठाए और विनती करने लगा, हे परमेश्वर के जन, मैं तुझसे विनती करता हूं, कृपया मेरी जान और तेरे इन 50 सेवकों की जान तेरी दृष्टि में कीमती समझी जाए। और इस बार परमेश्वर की आवाज एलियाह से बोली, उसके साथ नीचे जा, मत डर। एलियाह उठा और तीसरे सरदार के साथ महल की ओर चला गया। एलियाह अहज्याह के बिस्तर के पास खड़ा हुआ और वही बात दोहराई जो पहले ही कही जा चुकी थी। यहोवा कहता है, क्योंकि तूने दूतों को एग्रोन के देवता बाल जेबूब से पूछने भेजा, जैसे इजराइल में कोई परमेश्वर ही न हो, इसलिए जिस बिस्तर पर तू लेटा है उससे उठ नहीं पाएगा, तू जरूर मरेगा। और वैसा ही हुआ। अहज्याह मर गया, जैसा यहोवा का वचन उसके नबी के मुंह से निकला था। उसके साथ ही अहाब की वंश की एक और कड़ी परमेश्वर के न्याय के पूरे बोझ तले टूट गई। अहज्याह की मौत ने एक पीढ़ी का अंत कर दिया। उसने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कोई बेटा नहीं छोड़ा और अहाब का घर भीतर से टूटी हुई दीवार की तरह ढहने लगा। फिर भी जब महल की दीवारों के भीतर न्याय हो रहा था, सड़कों पर कुछ पवित्र हलचल उठ रही थी, क्योंकि अब एलियाह खुद तैयार हो रहा था, मृत्यु की ओर नहीं
बल्कि अनंतता की ओर जाने के लिए। एलियाह जानता था कि अंत आ गया है। उसकी आत्मा, जो बरसों से परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत डाल चुकी थी, पूरी स्पष्टता से यह महसूस कर रही थी। उसका धरती पर समय पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी विदाई न तो चुपचाप होने वाली थी और न ही वह इसे अकेले झेलेगा। गिलगाल से एलियाह ने अपना आखिरी सफर शुरू किया। उस सुबह एलियाह जल्दी उठ गया। रेगिस्तान की हवा उस दिन कुछ और ही कोमल लगी और सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन एलियाह पहले ही अपनी यात्रा पर निकल चुका था। उसके साथ चल रहा था एलीशा, उसका चेला, उसका उत्तराधिकारी, वह जवान जिसने सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ उसे पीछा करने के लिए, और उस दिन से कभी एक भी दिन उसके पास से अलग नहीं हुआ। हर जगह रुकते समय एलियाह एलीशा के दिल की परीक्षा ले रहा था। जब वे वादा किए हुए देश के द्वार तक पहुंचे तो एलियाह ने उससे कहा, यहीं ठहर जा एलीशा, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतैल तक भेजा है। लेकिन एलीशा बिना झिझके बोला, जैसा यहोवा जीवित है और जैसा तू खुद जीवित है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और वे दोनों साथ चलते रहे। बेतैल पहुंचने पर नबियों का एक समूह उनसे मिलने बाहर आया। उन्होंने एलीशा को अलग ले जाकर धीरे से पूछा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे गुरु को तुझसे अलग करने वाला है? एलीशा ने बस सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे पता है, चुप रहो। वे आगे बढ़े और एक बार फिर एलियाह ने उससे कहा, यहीं ठहर जा, क्योंकि अब यहोवा ने मुझे यरीहो भेजा है। लेकिन एलीशा का जवाब नहीं बदला। उसने उसके पास से अलग होने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह वे यरीहो पहुंचे, वह नगर जो पुराने चमत्कारों और टूटी हुई दीवारों के लिए जाना जाता था। यहां भी नबियों का एक समूह एलीशा के पास आया और वही गंभीर चेतावनी दोहराई। एलीशा ने दुख से भरी चुप्पी में फिर वही उत्तर दिया, हाँ मुझे पता है, चुप रहो। आखिरकार वे यरदन पहुंचे, वह पवित्र नदी। ये वही सीमा थी जो इंसानी जीवन और परमेश्वर की उपस्थिति के बीच खड़ी थी। 50 नबी दूर खड़े होकर देख रहे थे, उस पल के गवाह जो अनंतता के लिए लिखा जा चुका था। फिर एलियाह ने अपना चोगा लिया, उसे मोड़ा और पानी पर मारा। तुरंत पानी फटकर अलग हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मूसा के दिनों में हुआ था। धाराएं पीछे हट गईं, बाएं और दाएं बढ़ गईं और दोनों के लिए सूखी राह बन गई ताकि वे सुरक्षित पार कर सकें। उसी समय एलियाह रुक गया। वह जानता था उसकी यात्रा अब अपने अंत तक पहुंच चुकी है। फिर भी वह अपना विरासत दिए बिना नहीं जा सकता था। उसने एलीशा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मुझसे कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, इससे पहले कि मैं तुमसे अलग किया जाऊं। एलीशा ने बिना झिझक निडर होकर असंभव मांग ली, तेरी आत्मा का दोहरा भाग मुझे मिल जाए। एलियाह ने उसे ध्यान से देखा, ये जानते हुए कि इस मांग में साहस है, विश्वास है और एक भारी जिम्मेदारी भी। उसने उत्तर दिया, तूने कठिन बात मांगी है, फिर भी अगर तू मुझे उस समय देखेगा जब मैं तुझसे अलग किया जाऊं तो यह तुझे मिल जाएगा। वे दोनों साथ साथ चुपचाप चलते रहे और सूरज ढलने को था। तभी अचानक आसमान खुल गया। ऊपर से अचानक बवंडर उठा, रेत पागलों की तरह घूमने लगी, हवाएं अलौकिक ताकत से गरजने लगी और तभी कुछ अद्भुत दिखाई दिया। आग का रथ जलते हुए घोड़ों से खींचा जा रहा था, जो आसमान से जलती हुई बिजली की तरह उतर रहा था। तेज झोंकों के साथ उस बवंडर ने एलियाह को उठा लिया, आग में लपेटा गया, महिमा में समाया हुआ। एलीशा ने बेटे की पीड़ा के साथ पुकार लगाई, पर वहां अब कोई न था। एलियाह स्वर्ग में उठा लिया गया, बिना मृत्यु का स्वाद चखे। उसका चोगा धीरे धीरे धरती पर गिरा और जमीन को कोमलता से छू गया। एलीशा ने कांपते हाथों से उसे उठाया और उसी पल हमेशा के लिए बदल गया। यह एक गवाही थी, एक निशानी थी कि वही आत्मा जिसने कभी आग जैसे नबी को सामर्थ्य दी थी, अब एलीशा पर ठहर गई थी। वह यरदन लौटा, वही नदी जिसे वे दोनों पहले पार कर चुके थे। उसने अपने गुरु का चोगा लेकर पानी पर मारा और पुकारा, अब कहां है एलियाह का परमेश्वर यहोवा? और फिर वही हुआ, यरदन फटकर अलग हो गया। देखते ही नबी झुककर आदर में खड़े हो गए। अब वे एलीशा को केवल सेवक नहीं मानते थे, क्योंकि अब एलियाह की आत्मा उस पर ठहर गई थी। एलियाह स्वर्ग उठा लिया गया था, पर उसकी आग बुझी नहीं थी, वह बस दूसरे हाथों में चली गई थी। उस दिन यरदन के किनारे भविष्यवाणी की विरासत आगे बढ़ी। एलियाह भले ही चला गया था, पर उसका वचन अब भी जीवित था।
परमेश्वर ने अहाब के घराने पर न्याय का वादा नहीं भुलाया था, न ही नाबोत के अंगूर के बाग में बहाए गए निर्दोष खून को। और अब एलीशा के दिनों में वह वादा ताकत के साथ उठने वाला था। न्याय पहले ही रास्ते पर था और सही समय आते ही परमेश्वर ने यहू को उठाया, इस्राएल की सेना का एक सेनापति, एक उग्र योद्धा, दृढ़, निश्चयी, निडर। फिर यहोवा ने एलीशा के द्वारा साफ निर्देश दिए। उसने एक जवान भविष्यवक्ता को भेजा जो वहां गया जहां यहू अपनी सेना के साथ ठहरा हुआ था। उस नबी ने तेल लेकर यहू के सिर पर डाला और घोषणा की, याहवे इस्राएल के परमेश्वर का वचन यह है, मैं तुझे अपने लोगों इस्राएल पर राजा ठहराता हूं। तू अहाब के घराने को नाश करेगा, मेरे दासों नबियों का खून और सब निर्दोषों का खून का बदला लेगा। अहाब का पूरा घराना मिट जाएगा, एक भी पुरुष जीवित नहीं बचेगा। जहां तक जेजेबेल की बात है, कुत्ते उसके शरीर को यिज्रेल में खा जाएंगे और उसे दफनाने वाला कोई न होगा। यहू अभी कुछ कह भी न पाया था कि वह जवान नबी हवा की तरह गायब हो गया, जैसे कोई परछाई अंधेरे में खो जाए। यहू बाहर निकला, उसके सिर से तेल टपक रहा था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसके साथ ही उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। उन्होंने पूछा, उस पागल आदमी ने क्या कहा? क्या संदेश लाया था? शुरू में यहू रुका, लेकिन फिर उनकी आंखों में देखते हुए दृढ़ और साहस से बोला, उसने मुझे इस्राएल पर राजा ठहराया है। यह सुनते ही सब लोग उठ खड़े हुए। हर एक ने अपने कपड़े यहू के पैरों के नीचे बिछा दिए, ये दिखाने के लिए कि वे उसकी अधीनता मानते हैं। उन्होंने तुरहियां फूंकी और ऊंची आवाज में पुकारे, यहू राजा है। उसी पल क्रांति शुरू हो गई। अचानक यहू अपने रथ पर चढ़ा और आंधी की तरह यिज्रेल की ओर दौड़ पड़ा। सबसे पहले वह नाबोत के खेत पर पहुंचा, वही जमीन जिसे जेजेबेल ने छीन लिया था। उस धर्मी मनुष्य की हत्या कर ताकि उसे अपने पति अहाब को दे सके। वहीं पर उसे योराम मिला, अहाब का दूसरा बेटा और अब इस्राएल का राजा, और उसके साथ था अहज्याह, यहूदा का राजा, जो उस समय उससे मिलने आया था। बिना जरा भी देर किए यहू ने अपना धनुष खींचा और सीधा एक तीर योराम के दिल में उतार दिया, कहते हुए, यही नाबोत की जमीन पर याहवे तुझे बदला देता है। राजा का शरीर उसी जगह गिर पड़ा जहां नाबोत की हत्या हुई थी। अहज्याह भागने की कोशिश करता है पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता। यहू के सैनिकों ने उसे मार गिराया और वह मगिद्दो में गिर पड़ा। भविष्यवाणी एक एक बात पूरी हो गई, पर न्याय अभी खत्म नहीं हुआ था। एक नाम अब भी बाकी था, जेजेबेल। रानी यिज्रेल के महल में थी और जैसे ही उसने सुना कि यहू आ रहा है तो उसने खुद को तैयार किया। उसने अपनी आंखों में सिंगार किया, बाल सवारे और खिड़की से बाहर झांकते हुए यहू को आते देखा। क्या तू शांति से आया है जिम्री, अपने स्वामी का कातिल? वह महल की खिड़की से चिल्लाई, मजाक उड़ाते हुए। यहू ने ऊपर देखा और नीचे खड़े लोगों से पुकारा, कौन है जो मेरे साथ खड़ा होगा? 2-3 अधिकारी खिड़की पर आ गए। यहू ने उन्हें हुक्म दिया, इसे नीचे गिरा दो, फेंक दो इसे, और उन्होंने उसे खिड़की से धक्का दे दिया। जज़बेल का शरीर ऊपर से गिरा, जमीन पर बुरी तरह टकराया। उसका खून दीवारों पर छिटक गया और घोड़ों ने उसे बेरहमी से रौंद दिया। बाद में यहू ने आदेश दिया कि उसका दफन किया जाए, पर जब लोग उसका शरीर लेने गए तो कुछ भी नहीं मिला, बस उसके पैरों के टुकड़े और हाथों की हथेलियां ही बाकी थीं। कुत्तों ने उसे वैसे ही खा लिया था जैसा एलियाह ने पहले कह दिया था, और इस तरह याहवे का वचन पूरा हुआ। अहाब का पूरा घराना मिटा दिया गया, उसके बेटे, उसके साथी, उसके पुजारी, सब यहू की तलवार से गिर गए, परमेश्वर के न्याय को पूरा करते हुए। लेकिन यहू यहीं नहीं रुका। एक एक कर अहाब की सारी औलाद को मार डाला गया। सब 70 वंशजों के सिर काट दिए गए। फिर नौकर, सलाहकार, झूठे भविष्यद्वक्ता और सामरिया के सिंहासन से जुड़े सब लोग। सिर्फ एक ही अभियान में यहू ने अहाब का पूरा घराना मिटा दिया। परमेश्वर के न्याय का हर एक वचन बिना किसी कमी के पूरा हुआ। भविष्य वक्ताओं का खून आखिरकार बदला गया और एलियाह की विरासत स्वर्ग में उठाए जाने के बाद भी अब भी धरती पर आग की तरह जलती रही, क्योंकि भले ही एलियाह का शरीर अब धरती पर नहीं था, उसकी आत्मा गायब नहीं हुई थी। और सदियों बाद एक नई भविष्यवाणी उठी, आखिरी भविष्यवक्ता मलाकी के होंठों से। देखो, प्रभु का बड़ा और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलियाह भविष्यवक्ता को भेजूंगा। वह माता पिता के दिल उनके बच्चों की ओर करेगा
और बच्चों के दिल उनके माता पिता की ओर। नहीं तो मैं आऊंगा और पूरी भूमि को नाश कर दूंगा। वह पुराने समय वाले एलियाह की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उस एलियाह की जो आगे आने वाला था। एक भविष्यद्वाणी आत्मा जो फिर से सोए हुए दिलों को जगाएगी, लापरवाही के बीच सच की पुकार उठाएगी और न्याय और बहाली के लिए रास्ता तैयार करेगी। यह अंत से पहले की घोषणा थी। एलियाह प्रभु के उस महिमा और भय से भरे दिन से पहले फिर आएगा। उसकी जैसी आवाज, उसकी जैसी बुलाहट दुनिया में फिर गूंजेगी। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। इसका मतलब है कि एलियाह की कहानी, वह भविष्य वक्ता जो कभी नहीं मरा, अभी खत्म नहीं हुई। पवित्र शास्त्र के अनुसार वह फिर आएगा, और जब वह आएगा तो दुनिया को तैयार रहना होगा। एलियाह से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ चलता है, और जब हम टूट जाते हैं तो वही हमें उठाता है। हम सीखते हैं कि सबसे बहादुर भी कभी गिरते हैं, कि सबसे वफादार सेवक भी कभी डर महसूस करते हैं, और यह कि नबी भी अकेलापन, खालीपन और टूटन के करीब पहुंच सकते हैं। और अब यह कहानी सीधे तुम्हें पुकार रही है। हाँ, तुम्हें। शायद तुम भी शक, डर या गहरी थकान के रास्ते से गुजरे हो। क्या कभी तुम्हें लगा है कि यह लड़ाई अब और नहीं लड़ी जा सकती, कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे आसपास की दुनिया ने परमेश्वर को भुला दिया है? शायद तुमने भी एलियाह की तरह झाड़ी के नीचे छिपकर सब छोड़ देने की इच्छा महसूस की हो। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने अभी तुम्हारे साथ अपना काम पूरा नहीं किया है। जब एलियाह थक चुका था और उसमें कोई ताकत नहीं बची थी, तब भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, और न ही उसने उसे डांटा कि वह गिर गया, बल्कि उसने उसे खाना दिया, उसे छुआ और उसकी ताकत को फिर से बढ़ाया। और उसके बाद परमेश्वर ने उससे दोबारा बात की। शायद तुम भी अभी उसी जगह पर हो, अंदर से घायल और बहुत थके हुए। आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, क्योंकि अगर एलियाह की कहानी से एक बात साफ समझ आती है तो वह यह है कि परमेश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं चुनता। वह उन्हीं को चुनता है जो तैयार रहते हैं, जो विश्वास में उसकी आवाज सुनते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान पता है जो शक से जूझ रहा है या खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो यह वीडियो उसे जरूर भेजो। हो सकता है यही संदेश आज उसकी सबसे बड़ी जरूरत हो। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम आगे आने वाली और जिंदगी बदल देने वाली बाइबल की कहानियां मिस न करो। परमेश्वर की आशीष तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिले।